डियर स्टूडेंट, एमएवीएन की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण। आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत अध्याय 15 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शब्द भंडार के अंतर्गत इस पाठ में आपको 3 चीज़ों का अध्ययन करना है। जैसे पहला है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के भिन्न भिन्न समानार्थी अर्थ निकलते हों उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब समानार्थी क्या है? तो समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ प्रकट करने वाला। जैसे आप बोलते हैं आग। आग का अगर आपसे कह दिया जाए पर्यायवाची बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? आग का पर्यायवाची। आग को अग्नि भी कहते हैं, आग को अनल भी कहते हैं, आग को पावक भी कहते हैं, आग को धूमकेतु भी कहते हैं। तो ये जो विभिन्न इसके शब्द निकल रहे हैं, जो समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हैं, यही पर्यायवाची है। जैसे आपसे कोई कह दे पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो पानी को आप क्या कहते हैं? पानी को आप जल बोलते हैं, पानी को आप नीर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो ये इसके समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। अब दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा है आपका विलोम शब्द। तो पर्यायवाची शब्द से संबंधित इसका अभ्यास प्रश्न अलग आपका रहेगा। उसके बाद विलोम शब्दों पर फिर अभ्यास प्रश्न अलग से आएगा। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस पर अलग आएगा। तो विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द आप इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड, अर्थात जो शब्द एक से दूसरे की भिन्नता प्रकट कर रहा हो, उल्टे क्रम में हो, उसे विलोम कहते हैं। जैसे आपसे अगर कोई कह दिया जाए कि सफ़ेद का विलोम क्या होगा? तो सफ़ेद का विलोम काला होगा, ऊपर का विलोम नीचे होगा, गुरु का विलोम शिष्य होगा, माता का विलोम पिता होगा, छात्र का विलोम छात्रा होगा। इस प्रकार से आप बोलते हैं नहीं? तो ये विलोम शब्द होते हैं। और तीसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए, अनेक शब्दों के लिए क्या है? जैसे कई शब्द मिलकर सार्थक शब्द मिलते हैं और उसके बाद उसका एक आशय निकल जाए। जैसे आपसे कह दिया जाए जो कभी न मरे, तो जो कभी नहीं मरता है उसे क्या कहते हैं? अमर। अथवा जो बहुत दूर तक देखता हो तो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। या जिसे कहते हैं जिसकी भुजाएं गेठुने को छूती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अजान बाहु कहते हैं। तो ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक जो शब्द होता है उस पर भी आप अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन्हीं तीनों का, पर्यायवाची शब्द का, विलोम शब्द का और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ये आपका चैप्टर इसी शब्द भंडार के अंतर्गत ये तीनों है। तीनों के अभ्यास प्रश्न अलग अलग होंगे, तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं आपको उसके उदाहरणों के साथ अर्थ समझाते हुए अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 15 शब्द भंडार। देखिए, शब्द भंडार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें पर्यायवाची है, विलोम है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इस प्रकार से ये आपके 3 टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत, पाठ के अंतर्गत आएंगे। देखिए, पर्यायवाची पहला आपका है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची आप देखेंगे, जैसे ये आपका बना हुआ है चंद्रमा, आप देख रहे हैं फिगर में, और बगल आपका बने हुए हैं गणेश भगवान। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्रमा एक इनका नाम है। चंद्रमा को रजनीश कहते हैं, क्योंकि रजनीश का आशय होता है रात का ईश्वर, रात का भगवान। मयंक, मयंक माने चंद्रमा होता है। शशि, शशि माने भी चंद्रमा होता है। तो देखिए, ये पर्यायवाची इनके शब्द है, अर्थात इनके विभिन्न जो समान अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं उन्हीं को पर्यायवाची कहते हैं। तो दूसरे चित्र में गणेश भगवान का चित्र बना हुआ है। तो गणेश भगवान को क्या कहते हैं? गजानन कहते हैं, एक दंत कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके विभिन्न नाम हैं। इनके विभिन्न जो नाम हैं उन नामों से ही पता चल जाता है। एक दंत कहने से भी गणेश भगवान का स्मरण हो जाता है, और गजानन कहने से भी आशय समझ में आता है कि गणेश है, और लंबोदर कहने से भी आशय समझ में आता है। तो ये विभिन्न प्रकार से जो समान अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है कि चंद्रमा का क्या क्या
अलग समान अर्थ प्रकट हो रहा है और लंबोदर का क्या हो रहा है। अर्थात समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो नीचे आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिन्हें आपके पाठ के अंतर्गत प्रश्नों में दिया जाएगा। तो आपको इन सभी पर्यायवाची को देखना है और अपनी कॉपी में उसे उतार लेना है और उसकी तैयारी भी करनी है, आपको याद करना है, ठीक है। और अगला शब्द भंडार के अंतर्गत आपका है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? देखिए, विलोम शब्द को आप समझते हैं अंग्रेजी में अपोजिट वर्ण समझ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र में, गर्मी बहुत है, व्यक्ति हाँफ रहा है, दूसरी तरफ सर्दी है, तो लड़का क्या कर रहा है? लड़का आग ताप रहा है, तो गर्मी का विलोम क्या होगा? सर्दी होगा। फिर चित्र में नीचे देख रहे हैं, राजा एक तरफ बना हुआ है, एक तरफ रंक अर्थात भिखारी बना हुआ है, तो राजा का विलोम क्या होगा? रंक अर्थात भिखारी होगा। तो आपको ध्यान देना है इसी प्रकार से, जैसे आपसे कोई कह दे कि ऊपर का विलोम क्या होगा, तो ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे होगा। जैसे आपसे कोई कह दे काला, तो काला का विलोम क्या होगा? सफ़ेद होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये विलोम अर्थी ऐसे शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों को विलोमार्थी शब्द कहते हैं उन्हीं को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। नीचे आप देखिए बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं उदाहरण के रूप में, जिन्हें आप देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद उन्हें करेंगे। जैसे शब्द और विलोम दोनों तरफ आप देखिए लिखा है। अर्थ का विलोम क्या होगा? अनर्थ होगा। अधिक का विलोम कम होगा। अपना का विलोम उल्टा क्या होगा? पराया होगा। अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब होगा। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो इसी प्रकार से आपको देखकर ये सब अपनी कॉपी में लिखना है और उसे याद भी करना है। और शब्द भंडार के अंतर्गत आपका अंतिम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वन वर्ड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको बहुत सारे शब्द दिए गए होंगे तो उस शब्द का मूल सारांश निकलना चाहिए। जैसे आप देखिए चित्र बनाने वाला, तो चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्र बनाने वाला अनेक शब्द हैं और एक शब्द क्या निकलेगा? चित्रकार। आपको दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ लिखा गया है मिठाई बनाने वाला। तो जो मिठाई बनाता है उसे आप क्या बोलते हैं? हलवाई बोलते हैं। तो अनेक शब्द क्या है? अनेक शब्द है मिठाई बनाने वाला और एक शब्द क्या है? हलवाई। तो इस प्रकार से ऊपर के चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं। अब नीचे आपको बहुत सारे अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने के लिए सरल तरीके से उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप देखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद कर लेंगे। जैसे अनेक शब्द है जो कभी ना मरे, तो एक शब्द उसके लिए क्या बनेगा? अमर। जैसे है जो कभी बूढ़ा न हो, तो एक शब्द क्या बनेगा? अजर। अर्थात अजर का आशय होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जिसकी आयु कम हो उसे अल्पायु कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना है, तैयार करना है। तो आशा है आज की वीडियो में आपको शब्द भंडार के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।